तेरा नाम क्या है? तेरा नाम फला फला नाम है, चलो बैठो, तुमको हम ये चीज़, हम तुमको अभी ये बना रहे हैं, हम तुमको इतना बड़ा कार्यकर्ता बना रहे हैं। ये आप कार्यकर्ता बन गए तो उनका काम हो गया और उनको वोट भी मिल गए मुसलमानों की वजह से। मुसलमान की, मैं कहता हूँ कि ये आप जब तक बीजेपी पार्टी रहेगी ना, जब तक मुसलमान, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमान के बिना तो हम लोग, देखो वो छुपे अल्फाजों में कहा उन्होंने, मुसलमान के बिना हमारा वजूद अधूरा है। अब अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से बीजेपी वाले मुसलमान को निकाल दें, मान लें और निकाल लें, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये देखो कृष्णा, अभी वो मथुरा की बात हो रही है कि मथुरा की मस्जिद को हम लोग कुछ करेंगे, वो करेंगे। क्यों? कि अखिलेश यादव वो हैं जो, वो कृष्णपंथी हैं, ये राम पंथ वाले हैं, वो कृष्णा पंथ वाले हैं, तो उनके भगवान का मुद्दा हम उठा रहे हैं तो हमें वोट मिलेंगे। ये क्या, ये फूसा भरा हुआ ये बैठे हैं सीट पर, मुझे तो पता नहीं लगता कि इनके कैसे वो लोग हैं, किस मिट्टी के बने हुए लोग ये, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं ये। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब चीज़ है ये। तो ये मुद्दे चल रहे हैं, ये मुद्दे चल, और बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए क्या हो रहा है। तो वो लोगों ने जो 15 मिशन होते हैं, 10 किसी के हाथ में, 10 किसी के हाथ में, 2-5 किसी के हाथ में, तो उन्होंने उस मिशन को बाँटा है। उसमें कुछ मिशन होते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो एक कुछ आर्या है, वो है, एक मुच्चर साहब आते हैं, वो कर्नल कोई है, वो एक है। वो लोग सब अपने-अपने, जो जिसकी सलाहियत है वो आओ और ये आप लोग काम पे लग जाओ। तो वो लग गया भाई काम पे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ। वो लग गए काम पे, वो भड़काते हैं। एक फिर राहुल आर्या है, वो जो भारत कुछ ऐसा है, वो यूट्यूब चलाते हैं। अब वो मेरे समझ से बाहर हो गया, वो क्या-क्या कहते हैं। वो वो कह रहा है, वो राहुल आर्या वो कहता है कि ये नबी ने 9 साल की उम्र में शादी की, वो पता नहीं और क्या-क्या, मैं बोल नहीं सकता उसके आगे, उसने जो कहा। तो वो इतनी बीवियां हैं, लेकिन वो आता है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर और हकीकत नहीं बताता है। वो ऐसे पॉइंट बताता है जिसमें लोगों को वो चीज़ें, एक नफ़रत बढ़े उनके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि हाँ ये ऐसे थे, अच्छा ये ऐसे थे, ओह ये ऐसे थे। वो इस तरह से उन लोग कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा ये ऐसा है, अच्छा अच्छा ये इनका अल्लाह ऐसा है, ओह अच्छा, अच्छा ये इनके नबी ऐसे थे, अच्छा वो लूत अलैहिस्सलाम का वो उसने निकाला ढूंढ कर कहीं से, लाता है कुरान के, कहता है देखो कुरान में एक लूत है जो उनकी बेटी से शादी की, वो है बाइबल में, वो चीज़ है बाइबल की, लाता है और कहता है कि वो लूत अलैहिस्सलाम थे जो उन्होंने अपनी बेटी से शादी की। वो शादी नहीं कहता, वो कहता है ज़िना किया। अब वो हर शादी वाली, जो शादी के बाद इंसान की नई लाइफ शुरू होती है, औरत मर्द के रिश्ते को वो ज़िना कहता है। उसको हर किसी को ज़िना कह रहा है कि ये ज़िना करते हैं, ज़िना हो गया, शादी हो रही है लेकिन वो ज़िना कहता है। उसके एक तकिया कलाम बन गया उसका, वो तकिया कलाम बनाया उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये उसने यही कहा कि देखिए ये इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। अगर ये आवाज़ मेरी वहाँ तक जा रही है तो आप उसको ये पहुँचा दें। अगर ये आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो उसको आप पहुँचा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसको कहो कि आप अच्छी तरह से पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें वो ये पाएगा, शुरुआत से, मैं सिर्फ़ कहता हूँ कि शुरू से आखिरी तक पढ़े। वो सिर्फ़ कीड़े निकालने, कीड़े तो उसमें है ही नहीं, मैं तो कीड़े बोल रहा हूँ उसके लिए, उसके दिमाग के लिए कुछ कीड़ा चाहिए। कीड़े उसमें नहीं है, उसके दिमाग में कुछ कीड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें तो उसमें आपकी जब उम्र 24 साल की थी तो आपने आपसे 40 साल की उम्र वाली बेवा से शादी की। 40 साल और 25 साल, 15 साल का फ़र्क। ये 15 साल का फ़र्क आज के ज़माने में आप देख लें। देखिए हर हर माशरा होता है, हर की संस्कृति, आप कोई करके दिखाए ना, आप कोई ऐसा करके दिखाए, कितने होते हैं आप ये देख लिए, ये समाज में आपका कहीं का भी समाज दे दे, ऑफिशियली खुशी-खुशी खानदानों में राज़ी खुशी, ये चीज़ें कितनी कितनी होती है, ये सुन्नत कितनी होती है।
बहुत कम होती है। मैं कहता हूँ बहुत कम होती है। इतनी इतनी जो ये चीज़ें हैं बहुत कम होती है। और इसमें बड़ी बात ये है कि आपकी जब 53 साल के आप 25 साल से लेकर 53 साल की उम्र तक, 53 साल की उम्र तक, यानी 28 साल तक आपने वही बीबी के साथ ज़िंदगी गुजारी। राहुल आर्या, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये बात ये मैं शुरू से बता रहा हूँ। ये जो होता है ना, ये उनकी ज़िंदगी की शुरुआती उनकी तफसीर, ये है उनकी सीरत, मैं वो बता रहा हूँ। तो उनकी शुरुआत, आप इसको बिल्कुल गौर करो मेरे भाइयों। अगर मेरा कोई हिंदू भाई मेरा सुनता होगा तो आप इसको भी नोट करें अच्छी तरह से। एक शादी आपने 25 साल पकड़ लो आप, और 53 साल तक आपका जब इंतकाल होता है आपका जब इंतकाल होता है 53 साल की उम्र में, और 62 साल, तो ये 9 साल में, 10 साल में, ये आपने ये जो ज़्यादा शादियाँ 10-11 शादियाँ ये इतने साल में हुई। अच्छा, वो शादियाँ काहे के लिए हुई? अरे भाई, जब जब मुझे औरतें चाहिए तो जवानी में, मैं तो सोचूंगा कि मैं जवान हूँ, तो मैं जवानी में जब वो 8-9 साल की उम्र की तरफ देखा नहीं, तो मैं बुढ़ापे में क्या देखूंगा? आदमी 50 साल के बाद उसकी ज़ईफ़ बोला जाता है उसको। मैं एक आम बात बता रहा हूँ। मैं अगर मैं मेरे में वो चीज़ें अगर है, वो जो चीज़ें वो समझ रहा है, जो गौरव, वो जो आर्या समझ रहा है, जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो जो समझ रहा है कि ऐसा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये ऐसा फिर क्यों नहीं हुआ? तो वो जो ज़िंदगी थी, जो 28 साल आपने निकाले, 27 से 28 साल एक बीवी के साथ निकाला। अब उसमें क्या हुआ, ये नबी हो गए मदीना, मक्के से फिर मदीने हिजरत करते हैं। तो वो ऐसी चीज़ थी कि आप हमारी, अगर फिर उसमें आप देखें लिस्ट, उसकी लिस्ट आप देख लें, और जो हमारे माएँ थी उनकी आप लिस्ट देख लें, उनमें सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु ताला को छोड़कर बाकी सब बेवाएँ थी। आप उनकी लिस्ट देख लें, उनको छोड़कर बाकी सबकी आप लिस्ट देख लें। गौर, वो मैं उनसे कह रहा हूँ, दोनों को कह रहा हूँ मैं, जोड़ी को। आप लिस्ट देख लें, उसमें बिल्कुल वही लिस्ट है। तो ये क्यों किया गया? उलमा ने और देखिए, मेरा भी एक समझने का तरीका है। मैं जहाँ तक मैंने बहुत जगह पढ़ा कि इस वजह से, लेकिन वहाँ देखिए, आपको एक संस्कृति होती है, कबीले, वहाँ पर कबीले चलते थे, कबीले की संस्कृति थी, तो वहाँ के हिसाब से वो क्या होता था कि अगर इन्होंने हमारी कोई किसी ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे कि मेरी उस फैमिली से बड़ी दुश्मनी थी और इत्तेफाक से उनकी कोई बेटी को मैं शादी करता हूँ, तो वो दुश्मनी भुलाकर वो फिर उनका फैमिली मेंबर बन जाता था। उनकी वहाँ की संस्कृति की मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ की संस्कृति से मत खींचना। वो आर्या साहब, मैं आपको साहब कह रहा हूँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, वहाँ की संस्कृति बता रहा हूँ मैं। यहाँ की संस्कृति नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ की संस्कृति ऐसी होती कि शौहर मर जाता था तो उसको ऊपर चीता में जला के उसको मार दिया जाता था कि नहीं, ये रहेगी तो ये तो एकदम खुराफात मचाएगी। शौहर मर गया जवान, जंग में जब मर जाएगा